सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं, और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों। कि परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सबसे महान एकमात्र परमेश्वर, जीवित एकमात्र, कि जो पूरा करते हैं अपने शब्दों को, अपनी छोटी से छोटी डिटेल में भी, जो यहां तक कि देखते हैं उस कोमे को, पॉइंट को, उन कॉलम को, वो सब कुछ को पूरा करते हैं अपने शब्दों के द्वारा, ताकि कुछ भी कमी, एक भी चीज की, एक भी कोमे की कमी ना हो। कि जो उन्होंने कहा है, सर्वशक्तिमान ने कहा, और जो उसने कहा उसने पूरा किया। सब कुछ जो परमेश्वर कहते हैं, कोई भी चीज जो परमेश्वर कहते हैं वह होता है। इसी प्रकार था कि आकाश और पृथ्वी बनाए गए, और शानदार कि यह परमेश्वर जो अदृश्य है, ये परमेश्वर आप महसूस नहीं करते, हम नहीं महसूस करते, न ही हम उसे छूते। यह परमेश्वर अदृश्य सर्वशक्तिमान, वो आत्मा है, और वह सब स्थानों पर है। कुछ भी नहीं होता किसी अनजाने में। उनके पास सब चीज की जानकारी है, सब चीज की, सब कुछ वास्तविक तौर पर 100% की जानकारी। तो जब हमने कल बात की थी कि परमेश्वर, यह परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जब उसने अब्राहम को कहा, अब्राहम अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और तब उसने सबसे पहले क्या कहा? उसने मिशन दिया अब्राहम को कि जा, अपने देश, अपने कुटुंबी, अपने पिता के घर को छोड़कर जा, और जा उस देश में जहां मैं उसे दिखाऊंगा। उस समय नहीं दिखाया, नहीं, पहले अब्राहम को अपना कार्य करने की जरूरत पड़ी, आज्ञा का पालन करने की, निकलने की, वहां से परमेश्वर की आवाज का पालन करने के लिए। और आज जब हम बोलते हैं अब्राहम के बारे में, जब हम सोचते हैं, मेडिटेट करते हैं, लड़ाइयों में, मुश्किलों में, कि जो अब्राहम ने अपने पूरे जीवन भर लड़ी, देखी, हम देखते हैं कि अब्राहम एक मनुष्य, एक हीरो रहा विश्वास का। उसने जीता सब चीजों को, क्योंकि उसने विश्वास किया परमेश्वर के शब्द पर, उसने विश्वास किया और इन शब्दों का अनुसरण किया, आज्ञा का पालन किया। विफल कमियां उसके अंदर थी, विफलताएं जैसे हर एक मनुष्य के अंदर है, मगर मुख्य है कि उसने सुना, उसने कान दिए, ध्यान दिए परमेश्वर के शब्द को और आज्ञा का पालन किया। यही है सीक्रेट मेरे प्रिय दोस्त, यही है सीक्रेट विजेताओं का। विजेता, विश्वास के नायक, उन्होंने जीता आज्ञाकारिता के कारण।
परमेश्वर के शब्द के प्रति। प्रभु यीशु वो आपके साथ बोलते हैं, मुझे सुनिश्चितता है कि पवित्र आत्मा वो बोलती है हर एक के साथ। निराशाजनक तौर पर सब नहीं है जो सुनते हैं उनकी आवाज को। अधिकतर वो फोकस करते हैं इस संसार के राज्य में। अधिकतर वो फोकस रखते हैं अपनी जीतों में, अपनी सफलता में, अपनी खूबसूरती में, अपनी व्यर्थताओं में। अधिकतर जो चिंतित हैं हमारी रोटी को लेकर, हर एक की दिन की, मगर भूल जाते हैं कि हमारी प्रतिदिन की रोटी वह आती है उन हाथों से जो पिता के हैं, अनंत पिता के हाथ, सर्वशक्तिमान के। और भूलने के कारण कि प्रतिदिन की रोटी की उत्पत्ति कहां से है, वो पीछे भागते हैं और उन्हें लगता है उनकी ताकत के कारण, भौतिक ताकत के कारण, उनकी बुद्धिमानी के कारण। बुद्धिमानी आती है परमेश्वर से। परमेश्वर है जो बुद्धिमानी देते हैं मनुष्य को, कि जो विमान बनाए हैं, कंप्यूटर बनाए हैं, इंटरनेट, परमेश्वर देते हैं समझदारी मनुष्य को ताकि वे बढ़ सकें यहां धरती पर। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, उन्होंने दी ये समझदारी ताकि वह चल सके उनकी मौजूदगी में। और अब्राहम जिया 175 साल और मरा पूरी सही अवस्था में, बूढ़ापे में, वृद्ध अवस्था में, खुशनुमा। वो डॉक्टरों के हाथों में नहीं रहा, वह बीमारी का इलाज कराते हुए नहीं रहा, वह मरा पूरी वृद्धावस्था में खुश होकर। अंत यहां पर उसके जीवन का बहुत खुशनुमा था, एक नई जीवन की शुरुआत करते वहां पर जैसे परमेश्वर ने उसे दिया। इसीलिए अब्राहम परिवर्तित हुआ बहुत राष्ट्रों का पिता, बहुत राष्ट्रों का पिता, क्योंकि उसने सुना और आज्ञा का पालन किया। और तब आप बोलते हैं इस प्रकार, बिशप अब्राहम की कहानी एक शानदार है, कहानी ABC की, विश्वास के नायकों की ये कहानी, ये शानदार है। मगर मैं जानना चाहता हूं कि क्या मुझे करने की जरूरत है ताकि मैं इस परमेश्वर की योजना के बीच में हो सकूं। क्या मुझे करना पड़ेगा परमेश्वर के साथ चलने के लिए? आप जानते हो कि अब्राहम, सीक्रेट अब्राहम का था कि सुनकर आज्ञा का पालन करने का, परमेश्वर की आवाज का। और ये स्पष्ट है कि परमेश्वर ने सही व्यक्ति को चुना। वो अब्राहम को ऐसे ही नहीं चुन लिया। परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, जानते थे कि परमेश्वर की वो कौन था, अब्राहम कौन था, एक व्यक्ति चरित्र का, एक महिला का पति, यहां तक कि वो औरत बांझ थी, मगर उस समय में अगर उसे बच्चे चाहिए होते थे तो अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए वो दूसरी औरत के साथ शादी कर सकता था, अपने परिवार का वंश आगे बढ़ाने के लिए। मगर वो धनी व्यक्ति था, मगर बिना बच्चों के। मगर परमेश्वर ने उसे ये इस प्रकार किया कि सारा को 90 साल की उम्र में बच्चा दिया। वो बांझ थी मगर 90 साल की उम्र में वो फलवंत हुई और एक पुत्र को जन्म दिया, एकमात्र को। बहुत मजबूत है। और एकमात्र से उससे पैदा हुए 2 पोते, उन 2 से एक जो था याकूब,
और उसका नाम बदला गया इजराइल में। और इजराइल से पैदा हुए 12 गोत्र जो पूरे संसार भर में फैले हुए हैं। तो अब्राहम से अंत में वो आए प्रभु यीशु, अंत में परमेश्वर के पुत्र। तो परमेश्वर जानते थे कि वो किसे चुन रहे हैं। वो जानते थे कि वह चुना हुआ वह आज्ञा का पालन करेगा, परमेश्वर की शब्दों का, क्योंकि परमेश्वर सब चीजें जानते हैं। बहुत बार लोग, उन्हें लगता है कि वो तुच्छ जानते हैं, उन्हें लगता है कि परमेश्वर ने कुछ नहीं किया, परमेश्वर ये इत्यादि। क्योंकि इस प्रकार के लोग वो केवल सोचते हैं कि हम तक आए, मगर हमारा राज्य, वो परमेश्वर का राज्य वो नहीं मैं चाहता। मेरा राज्य मेरा जीवन है। तो परमेश्वर अपने समय को नहीं खराब करते इस प्रकार के लोगों से, क्योंकि परमेश्वर के शब्द सबके साथ बात करते हैं। बाइबल भरी हुई है संदेशों के साथ, बहुत ही बड़े बड़े संदेशों के साथ, वादों के साथ, सबके लिए कि जिनके पास कान है और सुने, ना कि उनके पास की कान है मगर सुनने के लिए नहीं परमेश्वर की आवाज को। परमेश्वर बोलते हैं और जब वो बोलते हैं चीजें होती हैं। परमेश्वर पूरा कर सकते हैं उनके सपने आपके जीवन में। मेरे प्रिय दोस्त, सीक्रेट है ये कि आप सुने और साहस हो उसका पालन करने का। ये कहलाता है विश्वास। ये है विश्वास कि जो धर्मी ठहराता है पापी को, कि जो पापी को धर्मी ठहराता है, कि जो दंडित को, दोषी को क्षमा कराता है। यही है। प्रभु यीशु भी यही कहा है उन्होंने अपने अनुयायियों को, शिष्यों को। उन्होंने कहा है कि देखिए यहां पर उन्होंने कहा इस प्रकार, खोज करो पहले परमेश्वर के राज्य की और उसके धर्म की, और बाकी सब वस्तुएं तुम्हें जोड़ दी जाएंगे। कौन सी चीजें? खाना, रोटी, घर, कपड़े, जीवन, सब कुछ वह जोड़ दिया जाएगा। देखिए क्या अब्राहम ने किया। जब परमेश्वर की आवाज को उसने सुना, वह गया, अपने देश को छोड़ा, अपने कुटुंबियों को छोड़ा, अपने पिता के घर को छोड़ा, अपनी संपत्ति पीछे की ओर वो लेकर नहीं जा सकता था। अपनी संपत्ति भौतिक नहीं, वो लेकर नहीं जा सकता था। वो लेकर गया कि जो उसके सेवक, उनके जो दूसरी चीजें उसके थी, मगर वह नहीं, किसी और को नहीं लेकर जा सकता था, वह और परमेश्वर। तो यहां तक कि वह अपने भतीजे लूत को लेकर गया, मगर लूत ने उसे समस्याएं दी बाद में आगे चलकर, मगर परमेश्वर ने उसे होने दिया। ऐसी होते हुए भी परमेश्वर ने अब्राहम को महान अब्राहम बनाया, बहुत बड़ी जाति, और उसके लिए कुछ भी कमी नहीं आने दी, क्योंकि उसने सुना और पालन किया परमेश्वर की आवाज का। प्रभु यीशु ने भी यही किया। आप चाहते हो आशीष प्राप्त करना, आप चाहते हो कि आपके जीवन में किसी चीज की कमी ना आए, तो अनुमति दें कि राजा या वो सरकार जो परमेश्वर के राज्य की है, वह राज्य करे आपके जीवन में। और यही अब्राहम ने किया। जब परमेश्वर ने कहा अपने देश, अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, परमेश्वर को बोल रहे थे अब्राहम को इस प्रकार, देखिए अब्राहम, मुझे करने दे, मुझे तेरे जीवन को चलाने दे, तेरे दिमाग को, मुझे मार्गदर्शन देने दे, तेरी आंखों को अनुमति दे, मुझे तेरे जीवन का दिशा निर्देश करने का, सब कुछ
तेरी इच्छाएं सपने मेरे साथ छोड़। और अब्राहम ने किया। अब्राहम ने पीठ दिखाई अपने देश को, अपने परिजनों को, उसके भाई बहन माता पिता को, सबको, और परमेश्वर ने उसका मार्गदर्शन किया दिन प्रतिदिन। और इसीलिए परमेश्वर ने उसे आशीष दिया। और परमेश्वर आशीष देते हैं जो चाहे कोई भी हो। आपको योग्य होने की जरूरत नहीं कि परमेश्वर आपको आशीष दे। आपको जरूरत है, जी हाँ, विश्वास करने की कि परमेश्वर वह करेंगे आपके जीवन में जो उन्होंने वादा किया है कि वो करेंगे अपने पवित्र शब्दों में। आप इन शब्दों पर विश्वास करते हो तो आप परमेश्वर के सामने धर्मी ठहरोगे, चाहे आप अयोग्य हो, चाहे आप योग्य ना भी हो। ये है विश्वास का फायदा, ये है विश्वास की एडवांटेज, ये है सीक्रेट विश्वास का, कि बहुत सारे लोग नहीं जानते। मैं योग्य नहीं था, मैं योग्य नहीं था परमेश्वर के द्वारा बुलाए जाने का, मैं योग्य नहीं था अनुग्रह, परमेश्वर की क्षमा, उनके करुणा का। मगर जब मैंने सुना परमेश्वर के शब्द को, जब मैंने सुना पवित्र आत्मा की आवाज को, मुझे दिशा दिखाते हुए, बताते हुए, मैंने आज्ञा का पालन किया। और इसीलिए उसने मुझे आशीष दिया। उसने मुझे आशीष इसलिए नहीं दिया कि मैं योग्य था, मगर मेरे विश्वास में, उनके वादों में, उनके शब्दों में, आज्ञाकारिता में, उनके शब्द के प्रति, इसने मुझे धर्मी ठहराया और मुझे परमेश्वर के सामने धर्मी ठहराया। मेरे पास वो मनुष्य के सामने मैं धर्मी नहीं हूं, मनुष्यों के सामने मैं मूर्ख हूं, मैं सिर्फ एक चोर हूं, ठग हूं, चालाक। मगर मेरे पिता की आंखों में कि जो मेरे लिए दिलचस्प है मैं धर्मी हूं, उन्होंने मुझे धर्मी ठहराया है मेरी आज्ञाकारिता के कारण, उनके शब्द के प्रति। तो आप जो हैं खोए हुए, बिना दिशा के, आप कि इस प्रकार के व्यक्ति की जिनको कहते हैं ऐसे कि पूरी तरह से क्रूर, कपटी, बुरा, यदि आप सुनते हैं परमेश्वर की आवाज को कि जो उनके शब्दों में है और आज्ञा का पालन करते हैं, आप उन्हें अनुमति देते हैं कि परमेश्वर आपके विचारों का मार्गदर्शन करें, सरकार आपके जीवन में अपनी स्थापित करे, तो आपके पास साहस होगा उनका पालन करने का, और तब आप योग्य होंगे उनके एहसानों के, परमेश्वर के एहसान। यही प्रभु यीशु ने कहा है। उसने कहा खोज करो सबसे पहले परमेश्वर के राज्य की। क्या है खोज करना? सबसे पहले परमेश्वर के राज्य की आप खोज करें, उस राज्य की, या बेहतर वो सरकार की जो खोज करती है कि आप उनके राज्य के नियमों के अनुसार चलते। कौन है गवर्नर? वह प्रभु यीशु उस सरकार का, कि जो पवित्र आत्मा के द्वारा आकर मार्गदर्शन देते हैं हमारे जीवन को, हमारे विचारों को। और इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा है कि तुम कल की चिंता ना करें, कल क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, कहाँ रहोगे, शादी करोगे किसके साथ, कुछ नहीं। आपको इसके साथ चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे आपके जीवन को चलाने दे, तो ये सब कुछ जोड़ दिया जाएगा। समझ में आया मेरे प्रिय दोस्त? समस्या की जी जो जानकारी जो संसार लेकर आ रहा होता है, इंटरनेट के द्वारा, टेलीविजन के द्वारा इत्यादि, सब मीडिया जो फैलाता है कि जो संसार में है, लोग रहते हैं इस संसार के राज्य और परमेश्वर के राज्य के बीच में, मगर रहते हैं झुके हुए संसार के राज्य की ओर। क्यों बिशप? क्योंकि संसार का राज्य
उसको लोग देखते हैं, आंखें हैं उनकी, देखते हैं, वे महसूस करते हैं, वो छूते हैं। परमेश्वर का राज्य वह दृश्य है। परमेश्वर का राज्य वह आध्यात्मिक है, वो आत्मिक है। तो जो देखता है परमेश्वर के राज्य को, कौन, मगर कौन या किसके पास साहस है आज्ञा का पालन करने का? परमेश्वर की आत्मा का, पवित्र आत्मा का, जो जो परमेश्वर के राज्य को चलाता है। किसके पास विश्वास है? कौन है कि जो गले से लगा सके परमेश्वर के शब्द को, उनके वादों को, और आज्ञा का पालन कर सके? बहुत कम लोग, निराशाजनक तौर पर, क्योंकि अधिकतर सोचते हैं कि उनकी ताकत के साथ या उनकी बुद्धिमानी के साथ या उनकी जानकारी के साथ या अपने डिप्लोमा के साथ, उनके साइंस के कारण वो ये होंगे, वो होंगे, दूसरी चीज होंगे, वे जीतेंगे। नहीं जीतेंगे, नहीं। वास्तव में प्रभु यीशु ने कहा है, मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते, बिना मेरे तुम कुछ नहीं कर सकते। कि दूसरे शब्द में वह देते हैं समझदारी, वह देते हैं विश्वास, वह देते हैं सब कुछ जिसकी हमें जरूरत है, ताकि हम उन्हें अनुमति दे सकें कि वो हमारे जीवन को चला सके। क्योंकि परमेश्वर वो प्रभु हैं सब चीजों के, मगर वो हमें कभी भी फोर्स नहीं करेंगे किसी को भी कि उनकी इच्छा को पूरा करें। वो दो ऑप्शन देते हैं, दो ऑप्शन। उन्होंने कहा है, कोई कोई नहीं सेवा कर सकता दो स्वामियों की, या वह उस सरकार की या अधीन होता है परमेश्वर के राज्य की सरकार के और उसके धर्म के, या वो अधीन होंगे शैतान के राज्य के, जो है संसार का राज्य, और उसके न्याय के। तो आप जैसे मैं, वहां बीच में कोई वो नहीं है कि कोई कॉलम या वो या दूसरा। कौन है आपके जीवन का प्रभु? कौन आपके दिमाग को मार्गदर्शित कर रहा है? कौन आपको गलत निर्णय लेने पर विवश कर रहा है? परमेश्वर के राज्य की सरकार, ये इस संसार के राज्य की सरकार, जो शैतान है। स्पष्ट है कि परमेश्वर हमें लेकर जाते हैं हरी चरागाहों तक, कि जो दाऊद ने कहा, प्रभु मेरा चरवाहा है और मुझे कोई घटी नहीं होगी। कि दूसरे शब्द में वो परमेश्वर, प्रभु मेरे परमेश्वर है, मेरे राष्ट्रपति, मेरे प्रधानमंत्री, मेरे सब कुछ, कुछ भी कमी नहीं होगी। वो मुझे हरी चरागाहों तक लेकर जाएंगे, शांत पानियों तक, विश्राम के। कि जो है शांति, वो है शांति। वो मुझे सब कुछ देते हैं जिसकी मुझे जरूरत है। वो नहीं कि सब कुछ जो मैं चाहता हूं, मगर जिसकी मुझे जरूरत है, और इसके साथ मेरे अंदर शांति है। तो जब हम अधीन होते हैं, हमारे दिमाग को लेकर अपने हृदय के साथ परमेश्वर के या पवित्र आत्मा के अधीन, और इसीलिए हम इस विषय पर बात करते हैं। आपको पवित्र आत्मा प्राप्त करने की जरूरत है, और पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए आपको अपने जीवन को सौंपना होगा, और आपके जीवन को सौंपने के लिए आपको सब कुछ पीछे छोड़ना होगा। आपको माता पिता, पति पत्नी, परिवार, सब कुछ, अमीरी, सब छोड़ना पड़ेगा, और उसे रखना पड़ेगा पवित्र आत्मा को, प्रभु यीशु को सबसे पहले स्थान पर अपने जीवन में। चाहे अभी भी आपको अपने पैशन से, अपने सपनों से, अपने प्रोजेक्ट से व्यक्तिगत दूर क्यों ना उन्हें करना पड़े, आप सब कुछ छोड़ते हो उनके हाथ में, तब जी हाँ
आप अधीन होते हो, आप अधीन होते हो प्रभु परमेश्वर के, सर्वशक्तिमान के, स्वर्ग आकाश के रचनहार की। सुनिश्चित तौर पर वो लेकर जाएंगे आपको हरी चरागाहों की ओर। किसी भी चीज की घटी नहीं होगी, कुछ भी कमी नहीं होगी, और वो शांत पानी, विश्राम का की जो है शांति। मुश्किल है ये समझना, जरूरत है कि कोई थियोलॉजिस्ट आए कि आपको विश्वासु होने की जरूरत है, धार्मिक होने की जरूरत है, आपको जरूरत है कि एक चर्च यूनिवर्सल में आने वाला आप हो। नहीं, किसी भी चीज की जरूरत नहीं, केवल जरूरत है थोड़ा सा समझदार, थोड़ा सा समझदार, मैं बोलूंगा समझदार, कि कॉन्शियस में आपकी हो कि केवल अस्तित्व है दो राज्य, दो सरकार, परमेश्वर के राज्य की सरकार की जो है पवित्र आत्मा की सरकार, या सरकार जो बुराई का है, राज्य जो संसार का है, नरक का राज्य। अभी तक थोड़े समय तक, क्योंकि दिन आएगा कि यह राज्य फेंका जाएगा आग की झील में जो जलती है सल्फर के साथ, पूरे अनंत जीवन में। और जो इस राज्य में है, जो चुनता है जीना इस राज्य में, वो भी वहीं होंगे उस आग की झील में जो गंधक के साथ जलती है, जो कभी खत्म नहीं होती। मेरे प्रिय दोस्त, यह है प्रश्न ऑप्शन का। या तो आप अनुसरण करते हो, अधीन होते हो परमेश्वर के राज्य के, या आप अधीन होते हो, आप या जारी रहते हो इस संसार के राज्य की सेवा करना। जो यहां पर ये संसार का राज्य हर एक चीज को वो बढ़ावा देता है जो परमेश्वर के राज्य के खिलाफ है। संसार का राज्य वो सुझाव देता है सब कुछ कि जो परमेश्वर का अपमान करता है, जिसको सब कुछ पाप है, जो गलत है। मगर परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर तब उसके द्वारा सम्मानित होते हैं, उनके द्वारा जो सुनते हैं और अभ्यास करते हैं उनकी आवाज को, उनके शब्द का। यह है मेरे प्रिय दोस्त, आप प्रवेश करें परमेश्वर के राज्य में। वो निर्भर करता है केवल आप पर, वो पैसे पर निर्भर नहीं करता, आपकी समझदार व्यक्ति हो, निर्भर नहीं करता कि आप पैदा हुए हों एक नोबल परिवार में, या आप पैदा हुए हों शायद नीचे वर्ग में, आप इस संसार में आए हों, आप अपने माता पिता को यहां तक कि ना जानते हो, आपके पूर्वजों को आप ना जानते हो, आपके पास परिवार ना हो, कोई भी ना हो, आप अकेले हो, अकेले। मगर यदि आप चुनते हैं कि आप के ऊपर राज्य हो परमेश्वर की आत्मा द्वारा, कि जो है प्रभु यीशु आत्मा में, तो आप हरी चरागाहों की ओर लेकर जाए जाओगे, कुछ भी कमी नहीं होगी। प्रतिदिन की रोटी वो आएगी सुनिश्चित तौर पर, और शांत विश्राम के पानी वो आप तक पहुंचेगा, जो है शांति। प्रभु यीशु ने कहा है अपने अनुयायियों को, अपने सेवकों को, अपने अनुयायी, मेरी शांति मैं तुम्हें देता हूं मेरी शांति मैं तुम्हें देता हूं, मुफ्त में, अनुग्रह के साथ। जो सेवक हैं प्रभु के, परमेश्वर के राज्य के, उनके अंदर शांति है। जिन जो नहीं है तो उनके अंदर शांति नहीं है। यही खुद परमेश्वर ने कहा है, यशायाह में ये कहा है 2 बार, कि प्रभु ने कहा है दुष्ट के पास शांति नहीं होती। दुष्ट वे हैं कि जो जीते हैं इस संसार के राज्य में, वो जी रहे हैं, वो दुख में है, वो पीड़ा में है,
उनके अंदर शांति नहीं, चाहे पैसा हो, चाहे सफलता हो, चाहे पैरों तले संसार हो, मगर शांति नहीं होती। शांति नहीं है, कोई सफलता नहीं। उन लोगों की आत्मा, उसके अंदर शांति नहीं, वो हमेशा पीड़ित होती है, हमेशा पीड़ित। समस्याएं सुलझाते हैं और आती है और बदतर होते जाते हैं, शांति नहीं होती। परमेश्वर हैं जिन्होंने कहा है दुष्ट के पास शांति नहीं होगी, कि जो मेरी सेवा नहीं करते उनके पास शांति नहीं होती, मगर जो मेरी सेवा करते हैं, जो अधीन है मेरे राज्य के, राज्य जो न्याय का है, इनके पास शांति होगी। और यही होता है जब एक व्यक्ति इस विश्वास को, अब्राहम के विश्वास को गले से लगाता है, मसीही विश्वास को, और अनुसरण करना शुरू करता है उस रेसिपी का जो जीवन की है बहुतायत के साथ, कि जिसका वादा प्रभु यीशु ने किया है। जीवन की जहां पर वो हमें लेकर जाते हैं हरी चारागाहों तक, पूर्णता की ओर, उसकी जिसकी हमें जरूरत है, और उसके बाद शांत पानियों तक, कि जो दर्शाते हैं शांति को। एक प्रश्न है चुनाव का। यदि आप बोलते हो एक बच्चे को, वो शायद ना समझे, मगर जब आप बोलते हो एक ऐसे व्यक्ति को कि जो जानते हैं अपने चुनाव करना, जो अपने चुनाव करना शुरू कर चुके हैं, चाहे गलत लेते हो, मगर उनके पास है ये ऑप्शन चुनने का, अच्छे और भले के बीच, बुरे के बीच। आप सुनते हो और चुनते हो और चुनाव अपना करते हो, भलाई की और अच्छाई की ओर, कि दूसरे शब्दों में आप छोड़ते हो इस संसार के राज्य को पीछे की ओर, कि जो परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि संसार से निकल और दूसरे की ओर, परमेश्वर के राज्य की ओर आ। इसका अर्थ है कि अनुसरण करना या स्थापित करना अपने जीवन को पवित्र शास्त्र के अनुसार, नियम के अनुसार परमेश्वर के, क्योंकि परमेश्वर का नियम वो परफेक्ट है। परमेश्वर का नियम वह आत्मा को रिस्टोर करता है, आत्मा को चंगाई देता है। याद है कि हमने कहा था, और यह लिखा है भजन संहिता 119 में, वचन 165 में, बड़ी शांति, बड़ी शांति उनके पास है जो आपके नियम से प्रेम करते हैं, परमेश्वर के शब्दों से, परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं, कि वे जो अधीन होते हैं परमेश्वर के शब्द के प्रति, कि जो चुनते हैं जीना आपके शब्द के अनुसार। तो इस प्रकार के लोगों के पास शांति होती है, शांति थोड़ी नहीं, बड़ी शांति है। उसे जरूरत नहीं कहने की बहुत बड़ी शांति, क्योंकि जो परमेश्वर देते हैं शांति, वो देते हैं बहुतायत के साथ। सब कुछ जो हमें वो देते हैं, वो हमें बहुतायत के साथ देते हैं, हमारे सामर्थ्य सक्षमता के अनुसार सोखने की उसको, कि जो हमें वो देते हैं, मगर वो देते हैं परिस्थिति कि हम पैदा भी कर सके, हम जारी रख सके इस शांति में, कि जो वो हमें देते हैं। तो प्रभु यीशु ने कहा है पहले खोज करें परमेश्वर के राज्य, सबसे पहले परमेश्वर का राज्य, सबसे पहले परमेश्वर की सरकार, सबसे पहले परमेश्वर की सरकार, हमारे प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह की, कि जो पवित्र आत्मा के तौर पर मार्गदर्शन करे हमारे विचारों का, हमें दे समझदारी जीने की दिन प्रतिदिन, ताकि हम हमारे पास ग्रहण कर सकें प्रतिदिन की रोटी और इस धरती का सर्वोत्तम। जब हम आज्ञा का पालन करते हैं परमेश्वर के शब्द का, परमेश्वर जादू नहीं करते कि वो सब कुछ हो जाता है एकदम से, 1 मिनट से अगले मिनट तक नहीं, मगर थोड़ा थोड़ा करके
आपके चलने के अनुसार, आपकी उन्नति के साथ, आपकी क्षमता के अनुसार, आपकी सोचने के अनुसार वो बढ़ता जाता है, तो वो आपको देते हैं आपके परिस्थिति के अनुसार सोखने की, ग्रहण करने की, कि जो उनके पास है आपको देने के लिए। परमेश्वर बहुत महान है मेरे प्रिय दोस्त, परमेश्वर बहुत महान है, और वो कुछ भी छोटा नहीं करते, कुछ भी छोटा नहीं करते, वो सब कुछ परफेक्शन के साथ करते हैं। हम देखते हैं महानता उनकी चीजों में, जो अभी चाहे छोटी सी भी क्यों ना हो, जैसे फूल, जैसे या फिर पक्षी, जैसे चींटी, जैसे बच्चा बच्चा पैदा होता है, परमेश्वर महान कार्य करते हैं, महान। मगर केवल वे कि जो चुनते हैं उनके अधीन होना, उनकी आवाज के, उनके पास अधिकार है कि सब कुछ जो परमेश्वर के पास है वो ग्रहण करने का, क्योंकि वो परमेश्वर की संतान में परिवर्तित होते हैं, और परिणाम के तौर पर संतान के पास अधिकार होता है कि हर समय, हर क्षण, किसी भी समय, दिन रात, वो मांगने की जरूरत नहीं है कोई समय हम मांगे कि इस दिन उस दिन, नहीं, हमेशा वो तैयार होते हैं, पिता तैयार होते हैं, पिता परमेश्वर हमेशा तैयार होते हैं उनकी आवाज सुनने के लिए, कि जो उनके पुत्र पर विश्वास करते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं प्रभु यीशु मसीह का, तो वो देते हैं पवित्र आत्मा मार्गदर्शन देने के लिए इस संसार में। मेरे प्रिय दोस्त, आप हो सकते हो सबसे नगण्य व्यक्ति इस धरती के ऊपर, सबसे अधिक तुच्छ जाना हुआ इस संसार में, मगर यदि आप अनुमति दें कि आपका जीवन, आपकी आत्मा, आपका हृदय, आपका मन वह मार्गदर्शित हो उस सरकार के द्वारा, कि चाहे जहां पर राज्य हो, आपकी आत्मा राज्य उस पर हो, उस राजा के द्वारा, परमेश्वर के राज्य के द्वारा, तब आप जीतोगे। जीतने की जरूरत है, ये प्रश्न नहीं है ऑप्शन का, ये ऑप्शन लक का नहीं है, नहीं, मगर है एक कन्विक्शन कि जो आप अपने अंदर ढोते हो और कोई उसे ग्रहण नहीं कर सकता। यह है खजाना बहुत बड़ा। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा है कि परमेश्वर का राज्य उस मनुष्य के समान है कि जिसे खेत में एक खजाना मिला। क्या उसने किया? उसने उस खजाने को छिपाया, वह लौटा घर की ओर, सब कुछ बेच डाला, सब कुछ से अपने आप को दूर किया, सब कुछ जो उसके पास था, सब कुछ जोड़ा जो उसके पास था, और उस खेत को खरीद लिया जहां पर खजाना था। और तब हर दिन, हर रोज वहां से एक सिक्का वो लेता रहे, प्रतिदिन की रोटी, वो खजाना कभी खत्म नहीं होता। यह है परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य। और यही इतना साधारण, इतना आसान, मगर उसी क्षण उतना मुश्किल, उसी उतना ही मुश्किल, क्योंकि कठोर दिमाग के कारण, हठीलेपन के कारण, घमंड के कारण, कि जिन्हें लगता है कि वे कुछ है, वे कि जो ताकत में है, ताकत पैसे की, साइंस की, बुद्धिमानी की, वो सोचते हैं कि वो कुछ है, मगर कुछ भी नहीं है। और जब तक इस संसार के राज्य में जी रहे हैं, वो जुड़े हुए हैं गायब होने की ओर, कि जैसे सब लोग जानते हैं, सड़ेंगे, गलेंगे, और उनका शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, मगर सबसे बड़ी आत्मा की समस्या है कि जो कभी नहीं मरती। आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा नाम के समान है, एक व्यक्ति का नाम है, वो कभी नहीं मरता। नाम वो पूरे अनंत काल तक रहता है, जीवन की पुस्तक में लिखे जाने के लिए, या वो दर्ज होता है नरक की पुस्तक में, वहां पर होता है पूरे अनंत जीवन तक। मेरे प्रभु, कि मुझे ताकत दें ताकि एक व्यक्ति को मैं लूं, कि जो मेरी इच्छा है
कि कॉलर से पकड़ूं और उसे घोटते हुए बोलूं कि प्रभु यीशु चाहते हैं जैसे आप हो, मगर आपको छोड़ने की जरूरत है अपनी इच्छाओं को, आपको छोड़ने की जरूरत है अपने हृदय को, अपनी लालसाओं को, अपने प्रोजेक्ट को, अपने सपनों को, उसके हाथों में छोड़े। तो खोज करें परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की। ये है कि आप ताकत लगाते हो, लड़ते हो आज्ञा का पालन करने के लिए, परमेश्वर के शब्द के। यदि आप वो करते आ रहे हैं, गलत कर रहे हैं, आप रुकते हो गलत करना, आप मुड़ते हो दूसरी ओर और वो करना शुरू करते हो जो सही है, आप लड़ रहे होगे परमेश्वर के राज्य के लिए, आप होगे सही चुनाव करते हुए, और सुनिश्चित तौर पर पवित्र आत्मा आपकी सहायता करने के लिए आएगी, पूर्ण करने के लिए आपकी जिंदगी को और आपके विश्वास को बचाने के लिए। कि परमेश्वर आप सबको आशीष दे समझदारी के साथ अपने पवित्र शब्दों की, कि परमेश्वर आपकी बुद्धिमानी को खोले सब लोगों की, ताकि सब एक अंत में वो समझ सकें कि केवल वे ही प्रभु हैं जीवन के, अनंत काल के। परमेश्वर आपको आशीष दे। कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद परमेश्वर।